नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के इंग्लिश वर्ग की कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्पज से क्योंकि हमने ऐसा सटीक डाटा इस वीडियो में लिया हुआ है जो आपने अभी तक पूरे यूट्यूब में कहीं भी देखा नहीं होगा। डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट A to Z इंग्लिश वर्ग में कट ऑफ से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जैसे आपके कट ऑफ जो है 75 प्लस बताई जा रही है, कोई 80 बता रहा है, कोई 82 बता दे रहा है। तो इतना जो है अब जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास डाटा लीक निकल कर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। डेफिनेटली आप सभी लोगों को ये कट ऑफ का लीक देखना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आप यहाँ पर देखिएगा तो टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ी खबर 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का अब लक्ष्य है। आधे विषयों का भी तैयार नहीं हुआ है आंसर की, यानी कि अभी तक जो है जो समिति गठित की गई थी, जो हमने आपको बताया था, तो कई सारे अभ्यर्थी आप में से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, कोई भी समिति नहीं बनाई गई है, आंसर की पहले से अपडेट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा कि 26 अगस्त तक आंसर की अब जारी करने का लक्ष्य है। आधे विषयों का अभी भी जो आंसर की है वो तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो जाँच समिति है वो अभी भी उसको डिटेल से देख रही है। और इसी के साथ ही साथ प्राइमरी से लेकर प्लस 2 का एक साथ ही रिजल्ट, एक साथ ही जो आंसर की है वो रिलीज कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही साथ ओमार का रिस्पांस शीट फिर से होगा जारी, और 21 अगस्त तक जारी होगा फिर से रिस्पांस शीट। यानी 21 अगस्त को अब आप लोगों का जो आंसर शीट है वो जारी हो जाएगा। और 50% आरक्षण को लेकर अब भी आयोग इंतजार में है। पता नहीं ये कब तक जो है संशय का विषय बनेगा। अभी इस पर भी कोई भी क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि विभाग से पत्र मिलने के बाद रिजल्ट पर फैसला अब आयोग सुनाएगा। अब देखिए, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट है कि 31 अगस्त तक अब भी रिजल्ट जारी करने का है टारगेट। हेड मास्टर और हेड टीचर का पहले जारी होगा रिजल्ट, और इसी के साथ ही साथ 25 अगस्त से पहले होगा जारी हेड मास्टर टीचर का फाइनल आंसर की। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आयोग इतना समय क्यों ले रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और सोचने वाली है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी विलंब से हो रही हैं, क्योंकि आयोग का ये दावा था कि ये लोग जो है आंसर की जब क्वेश्चन पेपर, मतलब जब परीक्षा आपकी आयोजित की गई थी 19 से लेकर 22 तारीख तक, तो इनका लक्ष्य था कि 25 से लेकर 30 के बीच हम लोग जो ओमार शीट जारी कर देंगे। लेकिन उसमें भी यहाँ पर लगभग आधे महीने से ज़्यादा का समय लग गया। और इसी के साथ ही साथ फिर से ये लोग अपने दावे पे खड़े उतर नहीं रहे हैं। बेल्ट्रॉन कंपनी को दिया हुआ इनका जो भी कार्य था वो भी विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दोबारा से आंसर शीट हटा ली गई है, रिस्पॉन्स शीट अपडेट है, और 21 तारीख को दोबारा से आप लोगों की जो ओमार शीट है पूरी तरीके से यहाँ पर अपलोड करने की बात की जा रही है। इसी के साथ ही साथ आंसर की में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आंसर की इतना देरी में रिलीज़ किया जा रहा है, 1 महीने से ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी का हो सकता है कि निश्चित तौर पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही हो। हालांकि हम यहाँ पर विशेष तौर पर इंग्लिश वर्ग की बात करने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश में कोई भी गड़बड़ी होती है तो लगभग ना के बराबर ही इंग्लिश में यहाँ पर गड़बड़ी आपको होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंग्लिश के वैसे भी अभ्यर्थी कम है और कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं होगा, शायद ही ऐसा कोई अभ्यर्थी होगा जिसका सोर्सेस काफ़ी ऊपर तक हो जो यहाँ पे करवा सके अपना कार्य। लेकिन बाकी जो है वो जेन्युइन कैंडिडेट ही हैं। तो डेफिनेटली जो भी हमारे पास आंकड़ा है वो आपको सत्यता से होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन से हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं जो हम इन्हें दावे के साथ कह रहे हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखें, यहाँ पर 4 हफ्ते पहले हमने एक पोल कराया था, और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के इंग्लिश के रिकॉर्डिंग हमने सारा ब्यौरा लिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लगभग 4000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ 11% ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे 71 से 76 के बीच नंबर पा रहे हैं। 11% अगर इतने का लिए तो भी ये 800 का आंकड़ा टच नहीं करेगा, क्योंकि जैसा आप सभी को हमने पहले भी बताया है कि इंग्लिश वर्ग की जो सीटें हैं वो अब इंक्रीज़ होंगी, और इंक्रीज़ होकर लगभग 780 से लेकर 790 के बीच आप लोग की जो वैकेंसी है वो हो जाएगी। तो यूआर मेल कैटेगरी की, फीमेल की भी बढ़ेगी सेम पैरेलल लाइन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक उचित डाटा के हिसाब से अगर हम 4300 का, क्योंकि 4.3 के मतलब 4300 के अप्रॉक्सिमेटी में कोई आंकड़ा है जितने वोट्स यहाँ पर डाले गए हैं, और इसका अगर हम निकालते हैं 11% तो हम पाएंगे क्या, तो आप देखिएगा हम पाएंगे यहाँ पे 473, यानी इतने में सिर्फ 473 कैंडिडेट हैं जो इतना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें महिला वर्ग भी होंगी और इसमें मेल पुरुष भी होंगे। अब ये देखा जाए तो ये जो आंकड़ा है ये पढ़ने वाले स्टूडेंट का ही होगा, क्योंकि हमने जितने भी वीडियो इंग्लिश वर्ग से रिलेटेड अपडेट की है मैक्सिमम व्यूज़ उसमें गए हैं, और जितना आपकी सीटें हैं उतनी व्यूज़ आपकी गई है। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं वो पढ़ने वाले में से हैं। और डेफिनेटली यहाँ ऐसा भी है कि यहाँ पर कई लोग ये लास्ट वाला देख रहे होंगे, एक सिनेरियो के 77 प्लस वाले 25% हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ कैसे 71 से 76 के बीच बताई जा रही है। आप देखिएगा तो 4300 का अगर हम निकालते हैं 25%, तो हमारे पास जो आंकड़ा निकल कर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा निकल कर आएगा। आप यहाँ पे देखिए तो 25% होता है 1075, यानी कि 1075 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 77 प्लस स्कोर कर लिए हैं। इतना तो सीट भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये वाले जो आंकड़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा गुमराह करने वाले हैं, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, 77 प्लस लोग ऐसे ही टिक कर देते हैं जिनका
जिनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जिनको पता है कि उनका 30-32 नंबर आ रहा है और उनके सिलेक्शन होने के चांसेस एकदम ना के बराबर है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि उनका तो होने वाला नहीं है, तो इंग्लिश वाला आ गया तो यहाँ पे मार दिया उन्होंने। तो ऐसा भी सिनेरियो देखने को मिलता है और ऐसे लगभग ये 600-700, क्योंकि ज़्यादातर आंकड़ा यही होता है जो कट ऑफ के दायरे से बहुत कम होता है और उनका कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब देखिए जो अब दिखाने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको चौंका सकता है और ये हमने खुद की तरफ से जो है निकालने का प्रयास किया, क्योंकि इंग्लिश के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बताइए कि इनिशियल तौर पे कि वास्तव में हमारी कट ऑफ क्या रेंज रह सकती है। हमने पहले आपको जो बताया था उसमें ये देखिएगा कि पहले वाला भी जो हमने बताया था उसमें भी रियलिटी था और अभी ये देखिए साफ हो रहा है कि उतनी ही कट ऑफ जो है उसी के रेंजिंग में आपको देखने को मिले। अब हम दिखाने वाले हैं आपको वो डाटा जो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिला होगा। आप यहाँ पे देखिए 1 डे एगो का है, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा खास बात क्या है कि सिर्फ 299 वोट्स अभी तक डाले गए हैं और इंग्लिश के हमारे वाले चैनल पे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो इंग्लिश से रिलेशन रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पूछा था कि इस समय आपके जो आंसर की रिलीज़ नहीं हुए हैं उसके बाद आपकी फैक्चुअल जो एक्चुअल रेंज है वो क्या है। यहाँ पर देखिए बीपीएससी इंग्लिश 628 रियल स्कोर आपके कितने हैं। जो झूठ बोलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, केवल इंग्लिश वाले ही पोल में शामिल हो, नहीं तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने साफ किया था। अब जो भी यहाँ पर गलत तरीके का अपना करे होंगे वो तो अपने ही कर्म को जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी डाटा निकल कर आ रहा है वो फैक्चुअल डाटा है, इसमें कोई शक नहीं होगा और इसमें अदर प्लेटफॉर्म के भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने साफ लिखा हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मनगढ़ंत लड़के हों जिनको सिलेक्शन से कोई लेना देना ना हो, गवर्नमेंट जॉब से कोई लेना देना ना हो, वो यहाँ पर 77+ टिक किए हों। अब देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ें हमें देखने को मिले। अब एक और डाटा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो उससे और ज़्यादा क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो रेंजिंग है हमने 4-4 की लेके रखी है, 3-3 की लेके रखी है। देखिए बिलो देन 60 वाले 17% है। सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, हमने पहले भी ये चीज़ बताया था, 61 से लेकर 66 के बीच लगभग 31% लोग हैं, यानी 299 में लगभग जो कैंडिडेट हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं आप देखिएगा, तो लगभग 31% अगर हम 299 का निकालें। अब देखिए 92 कैंडिडेट 299 में 92 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 31% में आते हैं, यानी 61 से लेकर 66 के बीच। अब ये नहीं समझिएगा कि 299 कैंडिडेट हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इससे डाटा एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। देखिए 400 समथिंग जो है कैंडिडेट अड्डा 24 वाले ने सर जी ने किया था और उसमें उन्होंने बेस्ट रिस्पॉन्स देखे थे और ये भी जो है ये बेस्ट रिस्पॉन्स हैं, क्योंकि ये वही लड़के हैं जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो चाहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, जिनका नंबर कम है। देखिए कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नंबर वास्तव में कहें तो यहाँ 45+ भी क्रॉस नहीं हो रहा है। इसमें महिला वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, यूआर ईबीसी बीसी वर्ग की हम बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात कर रहे हैं, जिनका जो है 55 या 45 नंबर भी क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो उनका जो है साफ मानना है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और इसी के साथ ही साथ 299 ऐसे कैंडिडेट हम लेके चलते हैं जो वास्तव में अपना एक्चुअल स्कोर शेयर किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो 77+ जाने वालों की भी संख्या है, लेकिन आप खुद देखिए 77+ जाने वालों की संख्या 299 में सिर्फ इतनी ही है। अब इसका हम फैक्चुअल निकालें कि 13% कितना आएगा, तो हमारे पास 38 ऐसे कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं जो यहाँ पे 77 क्रॉस कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं एक और डाटा। देखिए पहले तो ये वाला डाटा समझिएगा, इससे आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, ये बात तो तय है। इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो ध्यान से सारा डाटा समझते हुए चलिए। 299 में 38 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इतना क्रॉस कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर मोटे तौर पे इसको ब्रॉड लेवल पे ले जाएं तो कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 77 नंबर पर क्रॉस कर रहे होंगे, 77 नंबर उनके होंगे। तो ऐसे हम ब्रॉड लेवल पे भी लेके चलें तो भी 150 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इतना स्कोरिंग कर पा रहे होंगे। तो 77+ जाने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ना के बराबर दिख रहे हैं और कट ऑफ यहाँ पे 77+ क्रॉस करने की संभावना तो एकदम नल के बराबर है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ ही साथ हम और डाटा दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो 4 वीक पहले भी हमने किया था, इसमें केवल 25% ही हैं, यानी कि लगभग 480 के पास अप्रॉक्स आंकड़ा है जो 77+ स्कोर कर पा रहा है। उसके बावजूद भी ये जो है ये वाले कैटेगरी में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। आप देखिएगा तो 56 से लेकर 66 के बीच ज़्यादा स्कोरिंग आ रही है, जिसमें 60 से लेकर 66 के बीच ज़्यादा स्कोरिंग है, वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो आप अगर देखें तो कट ऑफ डेफिनेटली 77+ तो टच नहीं करेगी। आप कितनी टच कर सकती है, तो आप देखिएगा यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 में इंग्लिश 628 में एक और डाटा है जो 15 घंटे पहले हमने शेयर किया था, इसमें भी 218 कैंडिडेट ने वोट्स किया। आप देखिए यहाँ पे आपके स्पेसिफिक स्कोर ओनली 70+ वालों का हमने पूछा है। अब ऐसा क्यों किया हमने, तो इसके पीछे का बेसिक रीज़न भी था कि 70+ यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट स्कोर कर पा रहे थे। तो अब 70+ में कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो वास्तव में उतना उनका रेंजिंग आ रहा है आंसर की से पहले। अब देखिएगा
यहाँ पे भी हमने साफ किया था कि जो भी अभ्यर्थी झूठ बोलेगा उसका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, और होगा भी तो उसका कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ तो साफ है। अगर आप अभी शिक्षक वाली गुण नहीं दिखा पा रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप झूठ का सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप शिक्षक बनने योग्य ही नहीं हैं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे और भी कई साथियों से जो ये वीडियो वास्तव में देख रहे हैं, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाइएगा हमारे चैनल के, और वहाँ अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स दीजिएगा जो आपका अभी आ रहा है। उसमें डाउट क्वेश्चन वाले मत डालिएगा, एकदम श्योर क्वेश्चन वाले टिक कीजिएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आप देखिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग 218 में से वोट में से 46% तक 70-71 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी हैं, है ना। अगर हम देखें तो 218 का हम निकालते हैं यहाँ 46%, तो हम क्या पाते हैं, हम पा रहे हैं कि 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70 और 71 नंबर तक लाइक कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर संभावना क्या है, इसको ब्रॉड स्तर पे देखें तो लगभग ऐसे कैंडिडेट जो 70-71 पाने वाले हैं वो लगभग यहाँ पे 300 से लेके 380 तक हो सकते हैं ऐसे कैंडिडेट जो 70-71 नंबर पा रहे हैं। अब 72 से 73 वालों का भी हम देखें तो 72 से 73 वालों का जो जा रहा है वो 13% तक है, यानी कि 28 है, सिर्फ 28 कैंडिडेट ही हैं। आप देखिएगा 380 में अगर हम 28 भी जोड़ देते हैं तो भी आप लोगों का जो बनेगा वो बनेगा 408, यानी अभी तक 408 कैंडिडेट हैं जो 70+ स्कोर कर पा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है यहाँ पे कि 74 से 75 वाले सिर्फ 7% हैं, तो 74 से 75 वालों का सिर्फ 7% है, तो यहाँ पर सिर्फ 15 कैंडिडेट ही हैं जो 74 से 75 स्कोर कर पा रहे हैं 218 में। और ये टॉप के लड़के हैं, ये हम श्योर कर रहे हैं कि ये सिर्फ टॉप के लड़के हैं जिन्होंने अपना स्कोर शेयर किया हुआ है। अब अगर हम इसको भी प्लस करते हैं 8-5 हो जाएगा यहाँ पे 13, और ये हो जाएगा 423 कैंडिडेट हैं जो अभी यहाँ 75 तक अपना नंबर क्रॉस कर पाना है 70+ में। 76 से 77 वाले सिर्फ 9% लड़के हैं। 9% का अगर हम देखें तो 19 ही ऐसे लड़के हैं जो यहाँ पर 76-77 नंबर, सबसे कम तो यही हैं, नहीं सबसे कम तो 74-75 वाले में हो गए। अब देखिए 9 से 13 यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 3 1 4, और यहाँ पर हो जाएगा 442, यानी 442 कैंडिडेट अभी तक हमको मिले हैं जो 70+ क्रॉस कर रहे हैं। और हम 78 को भी अगर लेके चलें तो 78 में 25% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इतना स्कोर कर पा रहे हैं, यानी कि 54 अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे हैं जो 78+ स्कोर कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 5 4 9, और ये देखिए 496, यानी अभी ये आंकड़ा 500 भी टच नहीं किया है मोटे तौर पे। ऑन एन एवरेज में देखें तो ये आंकड़ा अभी 500 भी टच नहीं किया, यानी आपकी जितनी भर्ती थी उतने में ये कहा जा सकता था कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो राउंड अबाउट में, राउंड फिगर में ऐसा लग रहा था कि 72 नंबर तक टच कर जाएगी ऑन एन एवरेज में। ये जेन्युइन था, इसमें कोई शक नहीं था कि 72 नंबर तक ये टच करता, क्योंकि ये डाटा आप देख पा रहे हैं ये एकदम श्योर है। हम भी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाकर ज़रूर से अपना जो है यहाँ पे रिस्पांस दीजिएगा और एक्चुअल रिस्पांस दीजिएगा, नहीं तो आपका भी सिलेक्शन रुक सकता है अगर आप गलत तरीके की स्कोरिंग है। अब ये नहीं है कि आंसर की में तो कुछ भी हो सकता है, अभी तो पता भी नहीं है, लेकिन आपके यूट्यूब से कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर आप शेयर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि एक फैक्चुअल और डाटा निकल कर आएगा और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर कट ऑफ डिस्कशन की जा सकती है, क्योंकि एक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कट ऑफ पर तो कोई भी चर्चा कर सकता है, लेकिन आपको फैक्चुअलिटी कौन दिखा रहा है, यहाँ पे क्या जो है ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकदम एक्यूरेसी पर दिखाई दे रही हैं। आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि ये चीज़ें जेन्युइनली साफ हैं। और इंग्लिश में वैसे भी कंपटीशन कम है, आपका फाइट जो है मैक्सिमम होगा तो 4 से 5 हज़ार लोगों के साथ जो एक्चुअल जेन्युइन स्टूडेंट हैं वही हैं, और वो भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर देखिए आपका यही आंकड़ा रुक जा रहा है 61 से लेकर 66 के बीच, और हमने पहले भी आपको बताया था कि 61 से 66 या 56 से लेकर 66 के बीच मैक्सिमम स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्रॉस करने वाले बहुत कम हैं। तो अब अगर देखें तो हम निष्कर्षता ये पहुँचते हैं कि 75 वाले तो एकदम सेफ लग रहे हैं। अभी इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिनका भी 75 आ रहा है या फिर यहाँ पर जिनका भी 72 नंबर आ रहा है वो एकदम सेफ, 72 से 75 रेंजिंग जिनकी भी आ रही है उससे प्लस वाले तो एकदम श्योर हैं, जो भी 76 77 78 है उनका 101% सिलेक्शन है। और ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे स्टूडेंट नहीं है, 80+ पाने वालों की भी संख्या यहाँ पर है, लेकिन इतनी नहीं है जितना हमने काउंट किया। हमने उसको ब्रॉड लेवल पे भी देखा है, तभी ऐसे 500 कैंडिडेट ही हैं जो 70+ स्कोर कर पा रहे हैं, और 500 से भी ज़्यादा 100 और आप बढ़ा देंगे तब भी 600 ही कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर 70+ क्रॉस कर रहे होंगे। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर हमारे पास 200 लगभग 180 के अप्रॉक्स सीट बचेगी, और 180 के अप्रॉक्स एक नंबर पर यहाँ पर फाइटिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज स्कोर जिनके भी यहाँ पर 68 से लेके लगभग 71 तक बनेंगे वो यहाँ पर थोड़े से डाउट में हो सकते हैं। क्यों डाउट में हो सकते हैं? क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। अब आपकी कट ऑफ 68 जा सकती है, 69 जा सकती है, 70 तक जा सकती है, 71 भी जा सकती है, लेकिन 72 वाले भी यहाँ पर एकदम सेफ नज़र आ रहे हैं। तो ये बॉर्डर एरिया है, जो भी बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा संशय वाला रहता है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आपकी कट ऑफ इतनी ही रेंजिंग में जाएगी, हम ये कह सकते हैं जिनके भी यहाँ पर 70+ स्कोरिंग बन रहे हैं वो एकदम श्योर एंड सर्टेन यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इससे कम भी रेंजिंग जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आंसर की अभी रिलीज़ नहीं की गई है, और आंसर की रिलीज़ होते ही धड़ाम से जो लड़का 80 बता रहा है वो 75 पे आ जाएगा, 75 वाला 70 पे आ जाएगा, और 70 वाला 65 पे आ जाएगा। तो ये रेंजिंग आपकी अगर देखें जेन्युइनली जो होनी चाहिए 65 से लेकर 70 तक आंसर की आने के बाद
हो जाएगी। तो अभी आप लोग आंसर की वेट कीजिए। हमने आपको डिस्कशन कर दिया है कि क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। फीमेल वाली तो एकदम निश्चिंत रहें। महिला वर्ग जिनके भी 50-55 नंबर भी बन रहे हैं जनरल कैटेगरी, श्योर एंड सर्टेन यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अपने अपने वर्ग में आप खुद ही जानते हैं, जितनी जितनी भी कट ऑफ आपकी पिछली बार माइनस में रही है वो देखिए। यूआर कैटेगरी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसी से सबका कैटेगरी का डिफाइन हो जाता है। होप से यहाँ अच्छी नॉलेज मिली होगी और हमने भी अपने तरफ से बेहतरीन प्रयास किया है इंग्लिश वर्ग के साथियों के लिए। आप अगर किसी और वर्ग का चाहते हैं कि किसी और की कट ऑफ हम डिस्कशन करें इसी की तरह, तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट को जो है आप अपने क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उस पर ज़रूर कंसिडर करेंगे और ऐसी ही मेहनत करके हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड एंड लगे रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा।